लातूर में कॉकरोच गैंग पर शिकंजा। उर्दू स्कूल पहुंचते ही बुरा फंसे अभिजीत दीप के। पब्लिसिटी बटोरने और शिक्षकों को धमकाने का असली खेल उजागर। राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैला फर्जीवाड़ा। सुधार के नाम पर कानून हाथ में लेकर बच्चों की पढ़ाई में डाला जा रहा व्यवधान। महाराष्ट्र में फंस गया भयंकर पेंच। दोस्तों, घूम घूम कर स्कूल का निरीक्षण करने का दाव अभिजीत दीप के और उनकी टीम को उर्दू स्कूल पहुंचते ही उल्टा पड़ गया है। महाराष्ट्र के लातूर से आई खबर ने पब्लिसिटी के भूखे लोगों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। स्कूल ठीक करो अभियान के नाम पर लातूर के एक सरकारी स्कूल में घुसकर शिक्षकों को धमकाने, बच्चों की पढ़ाई का वक्त बर्बाद करने और पूरे स्कूल प्रशासन की छवि खराब करने के आरोप में सीजेपी संयोजक अभिजीत दीप के और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में न सिर्फ मामला भयंकर तरीके से फंस गया है, बल्कि अभिजीत दीप के जेल जाने की नौबत तक आ गई है। तो कैसे उर्दू स्कूल पहुंचते ही अभिजीत दीप के का गेम पलट गया और कैसे पूरे मामले में बड़ा खेल हुआ है, ये हम आपको आगे अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, खुद को कॉकरोच जनता पार्टी बताने वाले ये लोग राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने और अपनी राजनीति चमकाने का गंदा खेल खेल रहे हैं। बिना किसी इजाजत के स्कूल की सीमा में घुसना, मासूम बच्चों के बीच बैठकर नौटंकी करना और फिर शिक्षकों को सस्पेंड करने की खुलेआम धमकियां देना। आखिर ये कौन सा अभियान है? क्या कानून को जेब में रखकर इस तरह सरकारी कामकाज में बाधा डालने की इजाजत किसी को दी जा सकती है? आज हम इस पूरे ड्रामे और दीप के गैंग के उस चेहरे की पोल खोलने जा रहे हैं जो सुधार के नाम पर केवल माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने लातूर जिले के औसा थाने में अभिजीत दीप के और उनके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में बिना अनुमति के सरकारी उर्दू स्कूल में प्रवेश करने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरात अली का आरोप है कि लातूर जिले के औसा के पास ज्वाली स्थित स्कूल में अभिजीत दीप ने जबरन घुसकर पढ़ाई में व्यवधान डाला है। पुलिस का साफ कहना है कि ये लोग बिना किसी पूर्व अनुमति के स्कूल परिसर में घुसे और वहां तैनात शिक्षकों के साथ बदतमीजी की। धारा 132 यानी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी से रोकना, धारा 229(3) यानी कि गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करना, धारा 351(2) के तहत आपराधिक धमकी और धारा 356(2) के तहत मानहानि जैसे संगीन आरोपों में घिरे दीप के अब खुद को कानून से ऊपर साबित करने में जुट गए हैं। जब स्कूल के शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब दीप्के और उनकी टीम ने कैमरों के साथ वहां पहुंचकर पढ़ाई का पूरा माहौल खराब कर दिया। इतना ही नहीं, दीप्के ने शिक्षकों पर यह झूठा आरोप भी मढ़ दिया कि उन्होंने निरीक्षण के वक्त दूसरे स्कूल के बच्चों को लाकर बैठा दिया था। इसी तरह की बेबुनियाद बातें करके स्कूल की साख को नुकसान पहुंचाना और फिर शिक्षकों को निलंबित करवाने की धमकियां देना, यह साबित करता है कि इनका मकसद स्कूलों का सुधार करना नहीं, बल्कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चमकाना भर है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब अभिजीत दीप के और उनकी सीजेपी की टीम ने इस तरीके का हंगामा खड़ा किया हो। इससे पहले राजस्थान के जयपुर में भी जब ये टीम एक सरकारी स्कूल में बिना बुलाए मेहमान की तरह घुसी थी, तब वहां के स्थानीय लोगों और प्रशासन ने इनका कड़ा विरोध किया था। वहां भी इस टीम ने अपने ड्रामे के जरिए माहौल गर्म करने की पूरी कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक कई राज्यों और नगर निगमों को बकायदा यह आदेश जारी करना पड़ा था कि किसी भी बाहरी या राजनीतिक संगठन को बिना इजाजत स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दीप्के और उनका गिरोह नियमों और हिदायतों को ठेंगे पे रखकर जबरन स्कूल में घुसपैठ कर रहा है। पश्चिम बंगाल के बाकुडा में भी इस घटना के बाद सीजेपी ने राजनीति चमकाने की कोशिश की है, जिसे बाद में पुलिस ने पूरी तरीके से खारिज और आधारहीन करार दे दिया है। हर जगह जाकर सिर्फ कमियां निकालना, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना और फिर सरकारी तंत्र को ब्लैकमेल करना ही इनका असली धंधा बन चुका है।
अगर वाकई स्कूलों की हालत सुधारनी हो तो उसके लिए तय कानूनी प्रक्रियाएं मौजूद हैं, न कि गुंडागर्दी और धमकियों का सहारा लिया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आड़ में अभिजीत दीपके जो स्कूल ठीक करो का ढोंग रच रहे हैं, उसकी पोल अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। 15 अगस्त से शुरू किए गए इस तथाकथित अभियान के नाम पर देश भर के सरकारी स्कूलों को अपना अखाड़ा बनाने की इजाजत आखिर कैसे दी जा सकती है? अगर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है या फिर कोई समस्या है तो उसके लिए शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और सरकार मौजूद है। लेकिन दीपके जैसे लोग खुद को जज और पुलिस दोनों से ऊपर समझ बैठे हैं। बिना किसी अथॉरिटी के क्लासरूम में घुस जाना, बच्चों की पढ़ाई रोककर उनसे अटपटे सवाल पूछना और फिर शिक्षकों की इज्जत नीलाम करना किस कानून में जायज है? महाराष्ट्र की लातूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके ये साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी कामकाज में अड़ंगा डालने और माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब दीपके कितना भी विक्टिम कार्ड खेल लें या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का राग अलाप लें, लेकिन सच यही है कि वो कानून के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। असल में अभिजीत दीपके और उनकी टीम की ये पूरी कवायद केवल और केवल खबरों में बने रहने के लिए और खुद को मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखने का एक जरिया भर है। अगर उनके इरादे साफ होते तो वो पहले प्रशासन को सूचना देते, संबंधित अधिकारियों से मिलकर समस्याओं की सूची सौंपते और फिर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समाधान की मांग करते। लेकिन इससे बिल्कुल अलग उन्होंने कैमरों की फौज लेकर स्कूलों पर धावा बोलना ज्यादा मुनासिब समझा, ताकि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके व्यूज बटोरे जा सके और अपनी तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी को चमकाया भी जा सके। दर्शकों, इस तरह की सनसनीखेज राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान उन मासूम स्कूली बच्चों को उठाना पड़ता है जिनकी पढ़ाई का कीमती वक्त इन नौटंकियों की वजह से बर्बाद हो जाता है। शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके और उन पर फर्जी आरोप लगाकर कोई भी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ला सकता है। अब जब महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है तो दीपके और उनके साथियों को अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कानून से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों पर एफआईआर एक नजीर बनेगी, ताकि भविष्य में कोई भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए हमारे स्कूलों और हमारी तामील के माहौल का इस्तेमाल ना कर सके। तो दर्शकों, क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरीके से अभिजीत दीपके और सीजेपी की उनकी पूरी टीम ऐसे ही स्कूलों में बेधड़क घुस गई है, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।